साथियों, यूजीसी नेट पेपर 1 जो कि सबके लिए जरूरी है, आपका विषय, आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, पेपर 1 आपको करना पड़ेगा। और कुछ ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 को थोड़ा बहुत कर लोगे तो काम चल जाएगा। साथियों, अगर आपको नेट करना है, आपको जेआरएफ करना है, तो आपके लिए पेपर 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर 2 हमारा टफ आ जाए, तो पेपर 1 से चीजें हमारी संभल जाती हैं। तो साथियों, मेरा नाम है गौरव चौधरी, आप सभी लोग जानते हैं। पेपर 1 में आप लोगों को पढ़ाता हूं यूजीसी नेट अड्डा 24/7 पर। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं कि अब हम जब अंतिम दिनों में आ ही गए हैं, अंतिम जो 60 दिन लगभग हमारे पास में है, तो ऐसे कौन से हमारे टॉपिक हैं जो ज्यादा स्कोर हमें देते हैं। तो उन टॉपिकों को क्यों ना पहले कर लिया जाए, उन चीजों को हम पहले कर लेंगे ताकि हमारा एक अच्छा स्कोर आपका मिल जाए। तो लगभग हमारे हर यूनिट से 3 से 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जहां पर एक बहुत ज्यादा स्कोरिंग हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सेशन आप सभी के लिए है, काफी डिमांड आप इस सेशन की कर रहे थे। और पिछला जो ट्रेंड है, अगर हम बात करेंगे 2018 से 2026 तक के पेपर जो हैं, उनको बेस बना करके मैं ये बात बोल रहा हूं। ऐसा कोई ट्रेंड यूजीसी नहीं देता, बट यूजीसी के जो पेपर हुए हैं, एनटीए ने जो एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, उन एग्जामों के आधार पर 2018 से 2026 के बीच में जो एग्जाम हुए हैं, कहां से ज्यादा सवाल हमारे पूछे गए हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। साथियों, उसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आपकी उसके बाद भी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, और आप ये क्यूआर आप स्कैन करके आप जो है टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 बाय गौरव सर सर्च भी कर सकते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होंगे। साथियों, हमारी यूनिट 1 आती है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है, तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वहां से काफी सवाल हमें पूछे जाते हैं। प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस जो हमारे कमीशन है, आयोग है, वहां से सवाल, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले जो आयोग थे, इंडिपेंडेंस के बाद जो आयोग बने, वहां से सवाल बनते हैं। कुछ हमारी रेगुलेटरी बॉडी है जिसमें यूजीसी आ जाता है, एआईसीटी आ जाता है, नाक वगैरह आ जाती हैं, वहां से सवाल बनते हैं इनके स्थापना को लेकर के, इनकी फुल फॉर्म को लेकर के, और इनसे जुड़े अन्य प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। एंशिएंट जो हमारी यूनिवर्सिटी है जिसमें नालंदा, तक्षशिला वगैरह है, तो यहां पर ये बहुत जरूरी बन जाता है। तो जब आप हायर एजुकेशन की पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये टॉपिक सबसे पहले देखने हैं, बाकी भी देखने हैं, बट जब हम बात करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट की, तो उसमें ये 4 टॉपिक हमारे ज्यादा निकल करके आते हैं। यूनिट 2 में हम चलते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम चलते हैं। तो यहां पर लर्निंग थ्योरी में ब्लूम की, पियाजे की और मैस्लो की थ्योरी हमसे कई बार इनसे सवाल बनते हैं। स्वयं से, स्वयं प्रभा से, मोक से, इनसे हमारे काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं पिछले कुछ सालों में। और इसी में अगर हम टीचिंग मेथड में बात करेंगे तो फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में बात करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करेंगे, और जो हमारा इवैल्यूएशन टाइप है उनके बारे में सबसे ज्यादा देखने को हमें पिछले कुछ समय से मिला है। तो जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ें तो इन सबको थोड़ा सा पहले देखें और इन सबको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें। आगे चलते हैं तो यूनिट नंबर 3 हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड है, जहां पे डेटा एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का है। इसी में सैंपलिंग से हर बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और मैं ये कहूंगा कि आपकी लगभग हर शिफ्ट में सैंपलिंग का सवाल हमें देखने को मिला है। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, बायस अगर मैं बात करूंगा तो ये सवाल हमें जो है यहां पर, अगर जब भी हम बात किसकी करते हैं, हम रिसर्च एप्टीट्यूड की करते हैं, तो इन सभी टॉपिकों को देखना हमारे लिए क्या हो जाता है, बड़ा जरूरी बन जाता है। मतलब ये करके ही जाने हैं, तो इनको क्यों ना पहले कर लिया जाए। आगे बढ़ते हैं, कम्युनिकेशन में जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, दोनों सबसे ज्यादा जरूरी बन जाते हैं। बैरियर और मॉडल हमारे काफी पूछे जाते हैं, पिछली अगर हम कुछ यूनिट्स में देखें। मास मीडिया, सोशल मीडिया, इनसे सवाल हमारे लगातार आते हैं। और कई बार ऐसा सवाल होता है जो हमारा आईसीटी, कम्युनिकेशन और करंट तीनों को मिला करके आ जाता है। मतलब वो ऐसा सवाल जो ट्रेंड में भी है, ऐसा सवाल जिसमें आईसीटी भी यूज हो रही है, और ऐसा सवाल जो कम्युनिकेशन के टॉपिक से है। तो ये भी हमें थोड़ा सा फोकस रखना है। जब हम मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है हमारा, टाइम वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो और हमारा एवरेज, इनसे काफी सवाल हमें देखने को मिले हैं। अगर मैं इसमें सबसे ज्यादा बात करूं तो जहां से सवाल हमारा आएगा ही आएगा वो ये दोनों है हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस से काफी क्वेश्चन, मतलब ये तो कंपल्सन है कि 2 सवाल आएंगे ही आएंगे। उसके बाद टाइम वर्क भी हमारा आता है, प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारा पूछा जाता है। उसी में अगर मैं जोड़ूंगा तो रेशो, एवरेज भी हमारा यहाँ पे पूछ लिया जाता है। और बाकी और भी चैप्टर्स हैं जो मैंने कराए हैं, बट जब हम पहले की बात करते हैं जिनमें ज्यादा सवाल आते हैं, तो वो फिर यहाँ पर हमारा मोस्टली हमें देखने को मिलते हैं।
लॉजिकल रीजनिंग में बात करेंगे तो फैलेसी सबसे ज्यादा हमारी है, कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन हमारा बहुत ज्यादा है, सिलोगिज्म एंड इन्फरेंस हमारा जो है बहुत ज्यादा है। अगर अभी हम बात करें तो ये हमारा लगभग कंप्लीट है, ये हमारा लगभग कंप्लीट है, इन्फ्रेंस हमारा जो है शुरू होने वाला है। इसके अलावा अगर मैं इन बात करूं तो ये टॉपिक करने के साथ साथ स्क्वायर ऑफ अपोजिशन को भी हम ध्यान में रखेंगे, वहां से भी काफी सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो ये प्राइम टॉपिक में मैं इनको जो है काउंट करता हूं। इसी में आगे बढ़ते हैं तो डेटा इंटरप्रिटेशन, जैसा कि सबको पता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जब हम बात करते हैं तो टेबल डीआई सारी करके चले जाओ, लगभग ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूंगा तो वहां से हमारे सवाल जो है वो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, पाई चार्ट, बार ग्राफ ये थोड़ा कम है, लेकिन टेबल डीआई हमें करनी है, 10 नंबर हमारे पक्के हो जाएंगे। आईसीटी में कंप्यूटर बेसिक से सवाल बन जाते हैं, जनरेशन से भी सवाल बनते हैं, मेमोरी से सवाल एक देखने को ही मिल रहा है हमें, इंटरनेट नेटवर्किंग से सवाल देखने को मिल रहा है, साइबर सिक्योरिटी से सवाल देखने को मिल रहा है, जो हमारा नंबर कन्वर्जन है उससे भी हमें सवाल देखने को मिल रहा है। तो जब हम आईसीटी की बात करते हैं तो हमें इन सवालों पे विशेष फोकस रखना है, इन क्वेश्चंस को हमें ध्यान में रखना है। जब हम यूनिट 10 की बात करते हैं, एनवायरनमेंट की बात करते हैं, तो पॉल्यूशन, हर तरीके का पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, आप लोगों का कोई भी पॉल्यूशन है, वहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्लाइमेट चेंज को लेकर के जितने भी हमारे एग्रीमेंट वगैरह हैं वो सब हमें पढ़ के जानने, जितने भी हमारे क्लाइमेट चेंज को लेकर के सेशन होते हैं वो सब हमें देखने हैं। और अगर मैं इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात करूं तो जो क्लाइमेट चेंज या उससे रिलेटेड जितने भी हैं वो सब हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। तो ये कुछ हमारे ऐसे टॉपिक बनते हैं, लगभग 40 टॉपिक, जहां से हमें क्वेश्चन देखने को ही मिलते हैं। तो इन 40 टॉपिक से अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो आपके 30 से 35 सवाल बहुत अच्छे से बनेंगे और हम यहाँ पे अपने 70 मार्क्स तक, 70 to 80 मार्क्स तक हम आसानी से इनको कर सकते हैं। जब इनकी प्रैक्टिस की बात आती है तो इनकी प्रैक्टिस के लिए मैं डेली सुबह 10 बजे आप लोगों की क्लास लेता हूं। मैं यहां पर आप लोगों को बता भी देता हूं, एक क्लास हमारी शाम को भी चलती है 9 बजे और एक क्लास हमारी जो है सुबह 10 बजे मैं लेता हूं। तो मैं भी आपको दिखा देता हूं, जब हम YouTube पे जाते हैं तो YouTube पे जाने के बाद अगर हम देखेंगे यूजीसी नेट, ठीक है ना, आप चाहे चैनल पे डायरेक्ट भी देख सकते हैं, यूजीसी नेट पेपर 1, और पेपर 1 के बाद जब हम लिखेंगे बाय गौरव सर, पेपर 1 के बाद हम क्या लिखेंगे, बाय गौरव सर, तो आपको क्या होगा, ये मेरी क्लासेस आपको दिख जाएंगी। तो जब आपको मेरी क्लासेस, जैसे आज ही मैंने एलआर की क्लास ली थी, इसके नीचे प्लेलिस्ट भी आपको सारी मिल जाएंगी। दूसरा तरीका यह है कि जब आप इन क्लासेस पे जाओगे, आप इस पे नीचे देखोगे तो यहां पर मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारा जो है पेपर 1 जून के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे मेरे प्रीवियस ईयर पेपर की बनी हुई है, मसरूर सर की प्लेलिस्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, हमारी कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट है, लॉजिकल रीजनिंग की हमारी ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, और मतलब हर चीज की हमारी जो है वो प्लेलिस्ट आप लोगों की यहाँ पे बनी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो बच्चे हमारे साथ पेड क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या अड्डा 24/7 आप लोग जो है यहां पर जाएंगे तो यूजीसी में आप जाना, न्यू मेगा पैक पर आप चले जाना। तो जब न्यू मेगा पैक पर जाएंगे तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे कॉमर्स है, इंग्लिश है, एजुकेशन है, या हिंदी है, फिजिकल एजुकेशन है, या फिर कोई भी आप लोगों का जो है पॉलिटिकल साइंस है, कोई भी आपका है, या हिस्ट्री है, तो आप उस पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, मोर ऑफर पे जब क्लिक करेंगे तो कोड लगा देंगे Y177, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, इस पर आप लोगों को डिस्काउंट हो जाएगा। लेकिन आप अगर पेपर 2 नहीं चाहते, केवल पेपर 1 में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्या है, यूजीसी नेट जून में आपको जाना है, और ये लक्ष्य 3.0 बैच आपको दिख रहा होगा, इसे भी मोर ऑफर में जाएंगे और फिर आपको यहां पर कर लेना है। तो दोनों रास्ते आप लोगों के पास में खुले हुए हैं, Y177 करके ये आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो कुछ ऐसे बच्चे जो प्रीवियस ईयर पेपर की बुक के बारे में बात कर रहे थे, तो हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, या फिर ऑल कोर्स में यूजीसी में जाएंगे, यूजीसी मेगा पैक, यहाँ पे बुक्स हमारा आ जाएगा। तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये बुक है जो प्रीवियस ईयर पेपर की है, मोर ऑफर पे क्लिक करके Y177 कोड यहाँ पे लगा करके, तो ये बुक भी आपके घर 7 से 8 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जो भी आपको कंफर्टेबल है, सारे रास्ते आपके लिए खुले हुए हैं। आपके लिए यूट्यूब की क्लासेस है, अगर आप यूट्यूब से देखना चाहते हैं तो वो आपके लिए खुला है। मेगा पैक, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 1 या बुक, जो भी आपके पास में चारों रास्ते खुले हुए हैं। तो ये मेरे द्वारा कुछ चीजें थी, इनको फॉलो करिएगा, इन टॉपिक को पढ़िएगा,
और मैं रोज सुबह 10 बजे इन्हीं की टॉप प्रैक्टिस आपको करा रहा हूं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं प्यारे साथियों हम अपनी क्लास में।